दुश्मने जान है जो मेरी जान है। पहले मैं हैरान थी कि तुम जैसी शरीफ और मासूम लड़की के साथ अल्लाह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन मुझे अब यकीन हो गया है अल्लाह अपने अच्छे बंदों के साथ कभी बुरा नहीं करता, कभी भी नहीं। आबिद मामू भी तो आते हैं हमारे घर, ये भी तो उनकी बहन का घर है ना। यार आबिद मामू हमारे जैसे हैं और तुम्हारी बहन अपने जैसों में नहीं गई। क्या पता उन लोगों को हमारा आना जाना अच्छा ही ना लगे। लेकिन तुम बड़े फख्र से कह रहे थे कि रुबाब को शहजादा मिल गया, बड़ी अच्छी जगह शादी हुई उसकी। शहजादा मिला नहीं, शहजादा फांसा गया है। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। ऐसा कुछ नहीं रुबा, मैं जानता हूं सब कुछ बहुत अचानक हुआ, लेकिन मुझे और तुम्हें भी थोड़ा सा वक्त लगेगा समझने में। नॉर्मल शादी में कम से कम पसंद तो होती है, लेकिन यहाँ तो मैं तुम्हें पसंद हूं? क्या आप मुझे पसंद करते हैं? मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूं। क्या मैं तुम्हें नापसंद हूं? आप तो मेरे मोहसिन हैं, मेरे घर वालों के लिए एक फरिश्ता। मैं तो आपके लायक ही नहीं हूं। आपने मुझ पे तरस खा के मुझसे शादी कर ली और इस घर में ले आए। मेरी वजह से पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा अब आपको। तो वापस छोड़ाऊं तुम्हें? कहाँ? तुम्हारे अब्बू के घर। आप मुझे छोड़ देंगे? हाँ, बकौल तुम्हारे मैंने तुम पे तरस खा के शादी की, तो अब मेरा तरस कुछ खत्म होता जा रहा है। You're absolutely right। मैंने खामखा इमोशनल होके शादी वादी कर ली। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई मुझसे। ऐसा करते हैं कि तुम नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें एहसन साहब के घर छोड़ देता हूँ, ठीक है? जल्दी तैयार हो। ये लड़की रमशा की बहन है ना? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये लड़की, बताओ मुझे आतिम, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? यार ऐसा बोलो यार, बता रहा। तो कर ली शादी तुमने? हाँ। तो मेरा अंदाजा ठीक था कि तुम रमशा से हमदर्दी और तर्स में उसकी बहन से शादी कर लोगे। मैं तुमसे कह रहा हूँ आहिस्ता बोलो, और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे अचानक करनी पड़ी शादी। अचानक शादी करनी पड़ी? ये शादी है जो छींक जो तुम्हें अचानक करनी पड़ी। अंकल आंटी को बताया? नहीं, अभी नहीं। प्लीज तुम भी मत कुछ कहना उनसे। उनको अपना टूर एंजॉय करने दो, वापस आएंगे तो खुद ही इल्म हो जाएगा। फातिम, मैं बता रहा हूं तुम्हें कि तुमने ठीक नहीं किया, ना उस लड़की के लिए और ना अपने लिए। तुम्हारी बिला वजह की हमदर्दी बुरी तरह तुम्हारे गले पड़ने वाली है। तुम खुद बताओ यार, मेरे पास क्या चाह रहा था? मैं क्या करता? खुद निकाह करना जरूरी था, या फिर तुम वाकई इस लड़की से मोहब्बत करने लगे हो? आखिर इतने दिन से तुम इस फैमिली के साथ अटैच हो, कभी उसके भाई का इलाज, कभी हॉस्पिटल, कभी घर। कहीं तुम वाकई उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार तो नहीं हो गए? वो शक्ल तो वह है ही, और हजूर हुस्न परस्त। ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, मुझे लास्ट मिनट में डिसीजन लेना पड़ा। जो मुझे समझ में आया मैंने कर दिया। अगर ये मोहब्बत का चक्कर है भी तो भी तुम्हें एहतियात करनी चाहिए, लेकिन तुम्हें कैसी ऐसी लड़की से मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए जिसकी बहन का मर्डर तुम्हारी गलती की वजह से हुआ। पर तुमने जो करना था तुम कर चुके। उज़ैर, तुम मुझे मजीद परेशान कर रहे हो। मैं तुम्हें एक हकीकत बता रहा हूं, एक ऐसी हकीकत जो किसी भी वक्त तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। अब जो होना था वो हो चुका। मैं किसी चीज को नहीं बदल सकता, लेकिन तुमसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज तुम मम्मी को फोन मत करना। नहीं करूंगा, लेकिन अगर उन्हें कहीं और से पता चल गया तो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता।
खैर, देखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। अभी मेरी बेटी, मैं सोच ही रहा था कि तुझे आज टेलीफोन करके तेरी खैरियत दरियाफ्त, फिर सोचा मसरूफ ना हो। मुझसे बात करने के लिए अब आपको सोचना पड़ता है अब्बा। सोचना तो पड़ता है ना भाई, अब तू पराए घर की हो गई है। आपी कैसे हो? उदास। हाथी भाई कहाँ है? बाहर है। जब से तुझे रुखसत किया बेटा, दिल को एक सुकून सा मिल गया। सारी सारी रात अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता हूँ कि उसने हातिम जैसा बेटा भेजा जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लिया। अब भी दुनिया में नेक और शरीफ लोगों की कमी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम बैठे, बेटा, प्लीज बैठे। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। जीता रहे। अभी तेरी ही बातें बुराई। सर, बुराई तो नहीं कर रही थी रुबाब मेरी? ना ना, बुराई क्यों करनी है बेटा, अब तो अच्छाई ही अच्छाई है। भाई गो कि तुम अब इस घर में मेहमान हो, लेकिन बेटा चाय तो तुम्हें ही बनानी पड़ेगी। मैं लाती हूँ। मेहमान नहीं हूँ मैं यहाँ, यही मेरा अपना घर है। कुछ उदास हो गई, मगर वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। तुम सुनाओ बेटा, तुमने अपने वालिदैन से बात कर ली? नहीं, अभी नहीं की, लेकिन कर दूंगा। नाराज तो होंगे वो। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो बहुत अरसे से चाह रहे थे कि मैं शादी कर लूं। रुबाब को वो बहू के तौर पर कबूल कर लेंगे? देखिए अंकल, ज़रूरी बात यह है कि मैंने रुबाब को बीवी के तौर पर कबूल किया। बाकी किसी के मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप परेशान ना हो। रुबाब बहुत हसास लड़की है, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है। जब से रमशा इस दुनिया से गई है, ये और ज्यादा हसास हो गई है। क्या अगर इससे कभी को जाने अनजाने गलती हो जाए तो उसे दरगुजर कर देना। अब्बा, हाँ बेटा। आपको देर नहीं हो रही है? कहीं जाना है बेटा? जी ऑफिस में काम है मुझे। लेकिन आज तो मजबूरी ना होती तो ना जाता। खैर, आप रात में तैयार रहिएगा, हम सब खाना बाहर खाएंगे। नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता। अंकल, क्यों अच्छा नहीं लगता? चले, आप वलीमे की दावत समझ लीजिए। चाय तो पीती जाओ। रहने दे अब्बा, देर हो रही है। हातिम भाई प्लीज चाय तो पीकर जाएं। मैं इतनी दूर से आपके लिए नमक पारे और समोसे लाया हूँ। अच्छा, तुम कहते हो तो मैं चाय पी लूं। मैं प्लेट लेकर आता हूँ। क्या तुम खुश नहीं हो? सर, हातिम खुश नहीं है। तुम उसे सर कहोगी? बेटा मुझे तो उसकी बातों से बिल्कुल नहीं लगा कि वो नाखुश होगा। हो सकता है
सर हातिम ने अब्बू का सिर्फ दिल रखने के लिए कहा। और अब तो तुम मोहब्बत के ऐसे मजबूत और मुकद्दस रिश्ते में बन चुके हो कि एक दूसरे का ख्याल रखना तुम दोनों का फर्ज है। मर्द बेचारा तो सारा दिन लड़ता झगड़ता काम करता, न जाने क्या कुछ बर्दाश्त करता घर आता है तो औरत की एक मोहब्बत भरी नजर उसको खुश कर देती है। तुम्हें याद है तुम्हारी माँ कैसी कैसी मुश्किलात में मेरा साथ दिया करती थी। वो फिर दुनिया से चली गई। उसके बाद ये जिम्मेदारी रमशा ने खूब निभाई और मैं देखता हूं कि ये खूबी तुम में मौजूद है। मुझे यकीन है कि तुम भी अच्छा निभा करो। तुमने बेटा अपने बारे में, अपने खानदान के बारे में, अपने घर के बारे में बहुत अच्छी तरह सोचना है। मुझे यकीन है कि तुम जरूर सोचो। क्या करूं मैं अब्बू की सोच को माने का, जब मर्द ही नहीं चाहे कि और उसके घर को बनाए तो। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि रात को खाने पर तुम्हारे मामा को भी बुला लो। नहीं अब्बू, उनको मत बुलाइएगा। क्यों? लोग कितनी उम्र है तुम्हारे मामू की, यानी उनका नाम लिया तो फोन आ गया है। अब्बा प्लीज उनको मत बुलाइएगा। क्यों बेटा? मैं मानता हूँ कि भाभी निगत ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन आबिद ने तो हमारा हमेशा साथ दिया। और फिर तेरी माँ अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी बेटा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी। समी साहब कहिए। अच्छी खबर है सर। सुना ही अच्छी खबर, काफ़ी अरसे से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी। सर कल जो हमने मीटिंग की थी क्रीम ग्रुप एंड सन से, उनकी आज मेल आई है सर। उन्होंने हमारी प्रपोजल अप्रूव कर दी है सर। बहुत से लोग थे इस प्रोजेक्ट के पीछे, मगर हम लकी रहे। ग्रेट, ये तो वाकई बड़ी अच्छी खबर है। सर ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। मेहनत नहीं, आपकी पहली बात ज़्यादा सही है। क्या सर? कि हम लकी रहे। मेहनत तो अब करना होगी। जी सर। थैंक यू। तो यूं होता है कि किसी की खुशबख्ती आपके बख्त में भी खुशी ले आती। सुने, कहाँ जा रहे हैं आप? एहसन भाई के घर, उन्होंने खाने पे बुलाया है। वो जाना है ना, रबाब के मियाँ ने डिनर दिया। तो आपने हामी भर ली? जाहिर है, मैं क्यों नहीं जाऊंगा। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम उनका सामना कर सको? आप जा रहे हैं तो मैं आपके साथ चलती हूँ ना। निगत, उन्होंने सिर्फ मुझे बुलाया है, तुम्हें नहीं। तो आपको मना कर देना चाहिए था ना। जहाँ आपकी बीवी की इज्जत नहीं है वहां आपकी भी इज्जत नहीं है। निगत, दूसरे तब ही इज्जत करते हैं जब इंसान खुद अपनी इज्जत करवाना चाहता है। तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि लोग तुम्हारी इज्जत करें। जहीर कहाँ? कमरे में है। मेरा मशवरा मान, मेरे साथ जाने की बजाय तुम रुखसाना की तरफ जाओ। आप रुके, मैं आपके साथ ही चलती हूँ। कपड़े बदल के आती हूँ। आपी, आपने तैयार नहीं होना? किस लिए? जाना नहीं है आपने?
नहीं, और ना ही हातिम आएंगे। और हातिम क्यों नहीं आएंगे? अब क्यों आए हैं? तुम पहले से इतनी बेवकूफ थी या शादी के बाद तुम्हें कुछ हो गया? निकाह किया मैंने तुमसे। अगर तुम्हें छोड़ना ही होता तो मैं निकाह करता ही क्यों? चलो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि बाहर तुम्हारी वो खौफनाक मुवानी मौजूद है। इस हालत में देख लेंगे तो बातें करने का मौका मिल जाएगा उन्हें। चलो अब जल्दी करो। अच्छा, आप इंतज़ार कीजिए, मैं तैयार होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम सलाम। हातिम है घर पे? बाहर निकले हैं। चलो मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। असलम को कह दो मेरे लिए कॉफ़ी बना दे। असलम गाँव गए छुट्टी पे, और हाजरा गई बाजार बच्चे के लिए दवाई लेने। अच्छा चलो ठीक। 10 दफा समझाने के बाद भी असलम ने वही किया। तुम कब यहाँ पर आई? इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? मैं पहले भी तो तुम्हारे घर आती रही हूँ। अच्छा ये बता, ये कौन है? सॉरी, मैं इंट्रोड्यूस कराना भूल गया। दिस इज माय ब्यूटीफुल वाइफ रुबाब हातिम। रुबाब, ये रायना है। अच्छा हो तुम आ गई, क्योंकि इसे रिसीव करने के लिए यहाँ पे ना मम्मी है ना बाबा। तुमने शादी कर ली? हाँ, तो इंसान शादी करता ही है, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? करते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे फ्लर्ट और लड़कियों को धोखा देने वाला शख्स इस तरह शादी कर ले, ये वाकई हैरान होने वाली बात है। तुम इस तरह की बातें करके मेरी बीवी के सामने मेरा इमेज खराब कर रही हो। जवाब इसकी बेकार बातों में मत आना। बातों में मत आना? तुम्हारे इमेज का जीता जागता सबूत हूं मैं मिस्टर हातिम, और अब अचानक तुम इस लड़की को अपनी बीवी बना कर ले आए हो। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? मेरे जैसे तुम्हारे दोस्त अगर मैं गिनवाने बैठूं तो सुबह हो जाएगी। रुबाब, गो टू हेल। रुबाब, बात सुनो मेरी। तुम बोल क्यों नहीं रहे? लगता है होटल में कुछ ज्यादा ही खा लिया तुमने। होटल तो बहुत शानदार था और खाना भी बहुत शानदार। जानते हैं बिल कितना था? मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हें जरूर पता हो। मेरी तो ऐसे बिल पर नजर चली गई थी। 6 लोगों का खाना 50,000 रुपया। इतने में तो बारात का खाना हो जाता। वैसे हातिम है बहुत अमीर और दिल का भी बहुत अमीर है। उसे रुबाब में नजर क्या है? ऐसी हूर पर ही तो नहीं जिसके हुस्न पर मर गया। अब वाजिबी सी तो शक्ल है उसकी। तो कुछ दिन पहले तुम उसके रिश्ते के लिए मर क्यों रही थी? वो तो एहसन भाई की भलाई सोच रही थी मैं। अरे उनकी भलाई तो अल्लाह ने पहले से सोच रखी थी। इंसान तो अपनी गर्ज का गुलाम होता है। तुमने क्या किसी की भलाई करनी? वैसे एक बात कहूँ आपसे, हातिम है बहुत अच्छा। कोई नखरा कोई गरूर ही नहीं उसके अंदर।
बड़ी नरमी और सादगी से बात कर रहा था। लग ही नहीं रहा था कि इतना अमीर कबीर शख्स है। ये तो है। हम भी बुलाएंगे उसे किसी दिन खाने पर। ऐसे लोगों से ताल्लुक बना के रखना चाहिए, कभी भी कोई काम पड़ सकता है। जब भी सोचना अपने मतलब का सोचना। मेरी तो कोई बात आपकी समझ में आती ही नहीं ना। कितने दिन हो गए तुम्हें घर पर पड़े हुए? तुम्हारे अब्बा का दफ्तर नहीं है कि घर बैठे हुए तुम्हें तनख्वाह मिलती रहेगी? निकाल दिया उन्होंने नौकरी से मुझे। क्या? तुम क्यों ऐसी बात करते हो जिससे जरा सी खुशी मेरी धुआं हो जाए? क्या मैं तुम्हें खुश अच्छा नहीं लगता? देखो हातिम, तुम्हारी खुशी वाकई धुआं है और तुम्हारी मुट्ठी में एक अंगारा है जिसे तुम हीरा समझ बैठे हो। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। रुबाब, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, मुझे पता है तुम रो रही हो। प्लीज ओपन द डोर, लेट मी एक्सप्लेन। प्लीज आप यहाँ से जाइए, मैं ठीक हूँ। हाँ, वो तो तुम्हारी आवाज से जाहिर हो रहा है कि तुम कितनी ठीक हो। रुबाब, वो सिर्फ दोस्त है मेरी, और वैसे भी मेरी तो बहुत सी दोस्त हैं, लेकिन मैंने कभी किसी से शादी का वादा नहीं किया, ना ही रायना से। हाँ, मैं ही दोस्तों के दरमियान आ गई। अब तो आ गई हो, क्या करें? प्लीज दरवाजा खोलो। प्लीज आप अभी यहाँ से जाएं, मुझे कोई बात नहीं करनी इस वक्त। ओह गॉड, इतना गुस्सा। वैसे अगर मेरी कुछ लड़कियों से दोस्ती थी तो तुम्हारा भी तो एक अदद मंगेतर था। क्या नाम था उसका? जहीर भाई सिर्फ मेरे कजन थे और कुछ नहीं। मैंने आप ही और अब्बू के कहने पे उनसे मंगनी की थी। मैं तो उनसे कभी मिलने तक नहीं गई और ना हमारे दरमियान कभी फोन पर बात हुई और ना ही वो मुझे। मैं जानता हूं रुबाब कि तुम्हारा किरदार बिल्कुल साफ है, लेकिन अगर तुम्हें कोई पसंद होता या अगर तुम्हारी किसी से दोस्ती होती तब भी मुझे कोई एतराज ना होता। हमें एक दूसरे को अपने अपने माजी के साथ कबूल करना है, लिहाजा तुम्हें मुझे मेरे माजी के साथ कबूल करना होगा, ठीक है? आप प्लीज यहाँ सो जाए, मैं बाहर सो जाऊंगी। जानता हूं कि तुम मेरे साथ रूम तक शेयर करना नहीं चाहती। तुम यहीं रहो, मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगा। तो मेरा अंदाजा ठीक था कि तुम रमशा से हमदर्दी और तर्स में उसकी बहन से शादी कर लोगे। मुझे अचानक करनी पड़ी शादी। अचानक शादी करनी पड़ी? ये शादी है अच्छी जो तुम्हें अचानक करनी पड़ी। खुद निकाह करना जरूरी था या फिर तुम वाकई इस लड़की से मोहब्बत करने लगे हो? आखिर इतने दिन से तुम इस फैमिली के साथ अटैच हो, कभी उसके भाई का इलाज, कभी हॉस्पिटल, कभी घर। कहीं तुम वाकई उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार तो नहीं हो गए? अस्सलाम वालेकुम मैडम, आइए आइए। रुबाब, क्या कर रही हो तुम?
वो मैं हातिम सर के लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। आपके लिए भी बना दूँ? मेरे लिए? जी, क्या खाएंगी आप? नहीं, मैं खुद बना लूँगी। नहीं नहीं, आप मुझे बताएं क्या बनाना है, मैं बना देती हूँ। हातिम साहब क्या खाते हैं? हातिम साहब जी ब्राउन ब्रेड के साथ फ्राई अंडा और चाय लेते हैं। आप रहने दें, आपकी शादी का भी दिन ही कितने हुए हैं, मैं बना देती हूँ। क्या ज़रूरत है आपको बनाने की? मुझे बेकार बैठने की आदत नहीं है, तुम कुछ और कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाश्ता कर लें। नाश्ता तुमने बनाया? जी। तो हाजरा कहाँ है? वो किचन में ही थी। तुमने नाश्ता क्यों बनाया? उनसे कहती वो बनाती। तो मैं और क्या करती? क्या मतलब क्या करती? मैं तुम्हें इस घर में कुक बना के तो नहीं लाया हूँ, बीवी हो तुम मेरी। मुझे फारिग रहने की आदत नहीं है। अच्छी बात है, बिजी रहना चाहिए इंसान को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुलाजमों वाले काम शुरू कर दिए जाएं। अब तुम मेरे सर पे उस तरह खड़ी हो जिस तरह हाजरा खड़ी होती है, और जैसी मैं बात खत्म करूंगा तुम गायब हो जाओगी। अच्छा बैठो प्लीज। देखो, दुनिया में और भी बहुत से काम हैं जिनसे इंसान खुद को मसरूफ रख सकता है। आप जानते हैं कि मैं अपने घर में भी यही सब क्या करती थी। लेकिन अब तुम अपने घर में नहीं हो, तुम यहाँ हो, तुम्हें यहाँ पर यह सब काम करने की जरूरत नहीं है। घूमो फिरो, शॉपिंग करो, दोस्तों से मिलो, निकलो बाहर। मेरी लाइफ में ये सब कुछ नहीं है। मेरी लाइफ तो मेरे घर और मेरी फैमिली तक महदूद है। अब तुम रुबाब एहसन नहीं हो, रुबाब हातिम हो। तुम्हें मेरे सर्कल में मूव होना है, बदलो अपने आप को, थोड़ा ग्रूम करो। अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, मैं तुम्हें कॉन्फिडेंट देखना चाहता हूं। एक ऐसी पर्सनालिटी जिससे पहली दफा कोई मिले तो कहे कि मिसेस हातिम से मैं इंप्रेस हो गया। चलो एक काम करते हैं, खूब अच्छा सा तैयार हो जाओ, आज तुम मेरे साथ शॉपिंग पे जाओगे, ओके? सही कह रहे हैं, मेरे अंदर तो कोई खास बात है ही नहीं, मेरी कोई शख्सियत नहीं। मैं बिल्कुल आम सी लड़की हूँ, ना अच्छी तालीम है, ना मुझे आजकल के फैशन की समझ। मेरा और इनका क्या जोड़ है, बस रहम खाकर शादी करनी। मुझसे बात तो करो रुखसाना, प्लीज एक बार फोन उठा लो। दफ्तर जाने का कोई प्रोग्राम है कि नहीं, या बस रुखसाना को मनाने की नौकरी करनी है तुम्हें? तौबा, इतनी ढीठ लड़की नहीं देखी मैंने। शौहर मिन्नतें किए जा रहा है और इसका दिल ही मोम नहीं हो रहा। क्या काम मम्मी आपको मुझसे? यही काम है कि पूछूं काम पर जाना है कि नहीं? नहीं जाना। क्या? नहीं जाना।
क्या मतलब है नहीं जाना? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? कितने दिन हो गए तुम्हें घर पर पड़े हुए? तुम्हारे अब्बा का दफ्तर नहीं है कि घर बैठे हुए तुम्हें तनख्वाह मिलती रहेगी? निकाल दिया उन्होंने नौकरी से मुझे। क्या जहीर, तुम्हें एहसास है क्या बोल रहे हो? जो सच है वही कह रहा हूँ। उन्हें ऐसा बंदा नहीं चाहिए काम पे जिसका ध्यान काम की बजाय अपनी कसम पर मातम करना हो। या अल्लाह, बेड़ा गर्क हो रुखसाना तेरा। कोई खुशी नसीब ना हो तुझे। मेरे बेटे को पागल कर दिया तूने। बस कर दे अम्मी, बस यही करना आता है आपको। जहीर बेटा, मुझे पता है तुम परेशान हो, लेकिन अगर तुम यूं घर बैठ गए तो उनसे बात करो। इतने पुराने मुलाजिम हो तुम, यूं कैसे निकाल सकते हैं वो तुम्हें नौकरी से? और फिर हम चले जाएंगे रुखसाना की तरफ, उसे मनाएंगे, समझाएंगे उसे। कोई फायदा नहीं किसी से बात करने का। रुखसाना मानेगी ना ही ऑफिस वाले। बीवी भी गई और नौकरी भी। और यूं बिस्तर तोड़कर तुम्हें दोनों मिल जाएंगे? तुम्हारे अब्बा की तो पेंशन इतनी नहीं कि घर का नलका भी मरम्मत करवा सके। कैसे चलेगा ये सब कुछ? कुछ तो ख्याल करो। आपने ख्याल किया था मेरा? या अल्लाह, किस अजाब में मेरी जान फंस गई। ओहो, आज ऑफिस में है तू? तो और कहाँ होना चाहिए था मुझे? मैं तो समी साहब से मिलने आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऑफिस में होगे। ऑफिस आके पता लगा कि मौसूफ ऑफिस में मौजूद है। खत्म हो गया तंज तुम्हारा? हो गया। तुम्हें पता है कल बहुत अच्छा दिन था। जाहिर है जनाब की शादी हो गई है, अब तो सारे दिन आपके अच्छे होंगे। कुछ अरसे से तो सूरत हाल बहुत ख़राब थी, लेकिन कल वाकई बहुत अच्छा दिन था। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट मिला है हमारी कंपनी को, जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ, बताया समी साहब ने मुझे। गुड लक। और ये सब कुछ हुआ है रुबाब की वजह से। उसका मेरी ज़िंदगी में आना वो है असल गुड लक। तुम ऐसी बातों को कब से मानने लगे? मम्मी अक्सर जिक्र किया करती थी कि मर्द को दौलत औरत के नसीब से मिलती है, और मैं मजाक में उनको तंग करता था कि वाकई कमाल साहब आपकी वजह से ही दौलतमंद हुए हैं। ना वो आप जैसी अमीर औरत से शादी करते और ना ही अमीर होते। लेकिन मम्मी की बात का असल मतलब अब समझ आया। एक नेक किरदार औरत वो करती है आपको माला माल। तुमने अंकल आंटी को इन्फॉर्म किया? तुम क्यों ऐसी बात करते हो जिससे ज़रा सी खुशी मेरी धुआं हो जाए? क्या मैं तुम्हें खुश अच्छा नहीं लगता? देखो हातिम, तुम्हारी खुशी वाकई धुआं है, और तुम्हारी मुट्ठी में एक अंगारा है जिसे तुम हीरा समझ बैठे हो। अंकल आंटी का रिएक्शन, कभी तुमने उस रिएक्शन के बारे में सोचा है जो रुबाब का होगा जब उसको ये पता लगेगा कि रमशा के मर्डर में तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा हूं। आ जाए। वो बीबी जी, मैं आपके कुछ खाने के लिए ला दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही। अच्छा, फिर मुझे आप अपने कपड़े दे दें, मैं इस्त्री कर दूं। क्यों? वो जी, आज आपने हातिम सर के साथ खाने पे जाना है ना, तो मैंने सोचा आपके कपड़े इस्त्री कर दूं। आप एक काम करें, आप इस्त्री मुझको लाके दे दो। नहीं जी, मैं आपके कपड़े इस्त्री करूंगी, मैं किस लिए हूँ? अच्छा, मुझे कपड़े इस्त्री नहीं करवाने, मैं ऐसे चली जाऊंगी। जैसे आपकी मर्जी। एक मिनट रुकिएगा। जी? हातिम सर, मेरा मतलब है हातिम कब तक आते हैं? वो हातिम सर जी अपनी मर्जी के मालिक हैं, कभी जल्दी आ जाते हैं तो कभी आधी रात को आते हैं। लेकिन अब आप आ गई हैं ना, अब जल्दी आ जाया करेंगे।
मुझे लगता है हातिम सर आ गए। तो मुझे देख के इस तरह खड़ी हो गई जिस तरह क्लासरूम में टीचर को देख के बच्चे उठ जाते। क्या किया तुमने मेरे बगैर? कुछ नहीं, सब कुछ तो मना करके कहते हैं आप। मैंने सिर्फ तुम्हारी आसानी के लिए कहा था, मैंने किसी चीज से तुम्हें मना नहीं किया है। जिस भी काम में तुम्हें खुशी मिला करे सिर्फ वही किया करो, ठीक है? मैंने कहा था कि तैयार हो जाना, शॉपिंग पे जाएंगे, डिनर पे जाएंगे। मैं तैयार हूँ, लेकिन Are you sure? जी अच्छी बात है। जरूरत से ज्यादा तैयार होकर लड़कियां से वक्त ही जाया करती हैं, फर्क तो कोई पड़ता नहीं है। सादगी में भी बहुत हुस्न है। चलें? तुम इतनी खामोश क्यों हो? तुम पहले मुझसे बात किया करती थी, लेकिन अब क्या हो गया? पहले मैं अपने मोहसिन से बात किया करती थी, और अब मैं आपकी मुजरिम हूँ हातिम। आपकी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल होकर मैंने मुजरिम बना लिया अपने आप को। तो ये मनफी सोच तुम अपने दिमाग से पता नहीं कब निकालोगे। मैं मानता हूँ कि हमारी शादी एक अचानक फैसले का नतीजा है, मगर खुदा हम दोनों को ये शादी कबूल करना होगी यार। लेकिन फिर भी हमारा कोई जोड़ तो नहीं है। ये जोड़ क्या होता है? एक जैसा साथ, एक जैसा स्टेटस, एक जैसा लाइफ पार्टनर। तो पहले तो मैं अपने जैसे लोगों में घूमता था, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे अब तक मेरे जैसा लाइफ पार्टनर क्यों नहीं? दुश्मन